हेलो बच्चों, ड्रीम गोल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 1। बच्चों, चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं, जिसकी एक्सरसाइज हम 1.1 करेंगे। तो सबसे पहले हम समझें कि परिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं। तो देखिए बच्चों, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे 3/2, 1/2, -9/5 आदि परिमेय संख्याएँ होंगी। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम किसी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आती है -4/5। चाहे -4/5 गुणा 1 करो, चाहे 1 गुणे -4/5 करो, तो आंसर -4/5 ही आता है। ऐसा क्यों आता है? जब हम 1 से हम गुणा करते हैं। तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है? तो इसमें लग रहा है कि 1 गुणनात्मक तत्समक है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पर संख्या वही आती है, तो इसलिए 1 गुणनात्मक तत्समक नियम हमारा होगा। अगर हम 0 को ऐड करने पर अगर वही संख्या आए तो इसमें शून्य योज्य तत्समक होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इसमें -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 बराबर -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो पहली संख्या है वो बाद में आ गई, जो बाद की संख्या है वो पहले आ गई। यानी बच्चों इसमें क्रम चेंज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा क्रम लगेगा बच्चों? तो यहाँ पर गुणधर्म लगेगा क्रम विनिमयता नियम। क्रम विनिमयता नियम में संख्या a गुणे b बराबर b गुणे a हो जाती है। तो जैसे ही संख्या का क्रम चेंज होता है तो इसमें क्रम विनिमयता नियम गुणधर्म हमारा लग जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर सी है बच्चों, अब इसमें -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 = 1। तो बच्चों जैसे ही देखिए -19/29 का प्रतिलोम क्या होगा? -29/19, यानी जो संख्या ऊपर है वो नीचे आ गई, जो संख्या नीचे है वो ऊपर आ गई गुणा में। और माइनस से माइनस यहाँ पर कट जाता है, 29 से 29, 19 से 19 ऊपर नीचे कट जाएगा, आंसर हमारा 1 आता है। तो इसमें कौन सा नियम लगता है? तो इसमें लगता है बच्चों गुणनात्मक प्रतिलोम। गुणनात्मक प्रतिलोम में हमेशा आंसर कितना आता है? हमारा 1 आता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं उदाहरण में कि a/b का प्रतिलोम करते हैं तो b ऊपर पहुँच जाता, a नीचे आ जाता, a से a कट जाएगा, b से b कट जाता हो, तो आंसर हमारा 1 आता है। चाहे संख्या प्लस की हो चाहे संख्या माइनस की हो, हमेशा आंसर 1 आता है। इसलिए इसमें कौन सा नियम लगेगा? गुणनात्मक प्रतिलोम नियम लगेगा। अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 को 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 के अभिकलन के रूप में लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर अभी लास्ट की 2 संख्याओं पर ब्रैकेट लगा हुआ है, पहले यहाँ पर पहली 2 संख्याओं पर ब्रैकेट लग गया है। तो जब भी हम चाहे पहले लास्ट की 2 संख्याओं में ब्रैकेट लगे चाहे पहले लगे, तो आंसर में कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं आता है। तो देखिए हम जानते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट की संख्याओं को हम चेंज करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो a गुणे BC बराबर a गुणे b, तो AB गुणे C। तो यहाँ पर भी ABC आ गया, यहाँ पर भी ABC आ गया। इसका मतलब है कि a किसके बराबर है? तो a वाली संख्या पूरी दूसरी वाली संख्या के बराबर है। और यहाँ पर बच्चों ब्रैकेट भी चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसमें कौन सा नियम लगेगा बच्चों? सहचारिता नियम। सहचारिता नियम कहता है कि किन्हीं भी 2 संख्याओं को पहले हम सॉल्व करें तो आंसर में कोई चेंज नहीं आता है। यहाँ पर पहले BC को सॉल्व कर रहे थे, फिर यहाँ पर AB को कर रहे थे। तो जब भी हमने BC को किया तो BC, AB को किया तो AB, तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं आया, ABC बराबर ABC। इसलिए सहचारिता नियम कहता है कि हम किन्हीं भी 2 संख्याओं का किन्हीं भी 3 संख्याओं में से 2 संख्या का ब्रैकेट बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है बच्चों? सहचारिता गुणधर्म। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।